नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मान लिया टेलीकॉम पर। तो कल ही वीडियो एक अपलोड किए थे, उसमें से आप लोग बताए थे कि बीएससी पार्ट 1 या बीए का एडमिशन ओपन हो चुका है, तो कैसे आपको ऑनलाइन करना है, किस तरह से लिंक पर आपको जाना है, कल ये मैंने बताया था। आज आपको बताएंगे पूरी तरह से फिलअप करके प्लस सिग्नेचर फोटो अपलोड करके आपको कैसे ऑनर्स को सिलेक्ट करना है और कैसे आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं बबलू स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मान लिया टेलीकॉम पर। तो चलिए आज के इस वीडियो देख सकते हैं, ये मैं पूरी तरह से लिंक पर आ चुका हूं। अगर आप भी वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको यहां आ जाना है। तो जैसे यहां आइएगा तो आपको मिलते हैं क्लिक हेयर टू प्रोसेस, यहां आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहां एक बार क्लिक कर लेता हूं। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद ये आपको फिलअप कर लेना है। तो मैंने पिछले वीडियो में फिलअप करके आपको बताया था। चलिए मैं वीडियो फिलअप कर लेता हूं। जिस तरह से मैं फिलअप किया हूं उस तरह से आपको भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहां से आपको मिलते हैं सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा यहां से आपको मिलता है और मोबाइल नंबर टू सेंड, ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां से आपको इंटर को, और मैं ये ओटीपी यहां को फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको यहां से वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी कीजिएगा उसके बाद आपको यहां से पूरी तरह से एडमिशन फॉर्म मिल जाता है। तो इसको आपको भी फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आगे स्टेप की ओर देखते हैं। यहाँ से पूरी मैं इस तरह का फॉर्म को फिलअप कर लिया हूँ। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, अगर मिस्टर या मैसेज या मिस है तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या थर्ड नेम यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नाम यहाँ हिंदी में होना चाहिए, उसी तरह फर्स्ट या सेकंड। उसके बाद मेल या फीमेल, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ रहेगा। उसके बाद फिर आता है यहाँ ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ से आपको फिलअप करना है। जैसे आप ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा उसके बाद ब्लड ग्रुप वहाँ आता है, उसके बाद इंडियन आता है, फिर यहाँ से आपको धर्म आता है, कौन सी आपका धर्म है। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिलता है 4 स्टेट। अगर आप पूर्व में सेना में कुछ थे या एनसीसी कैंडिडेट थे, आप नहीं है तो यहाँ नहीं सेलेक्ट करना है, और है तो आपको है सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाता है एड्रेस, आपको यहाँ एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद सिटी और एरिया, पिन कोड नंबर, उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट को फिलअप करना है। जैसे ये फिलअप करने के बाद आपको फिर से यहाँ स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको एक आता है ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ से आपको मिलता है कि परमानेंट कैंडिडेट। अगर उस जगह से आप रह रहे हैं या दूसरे जगह पर रह रहे हैं अभी, तो यहाँ से आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से आपको आता है टाइटल में हिंदी में पिताजी का नाम, उसका बाद उसका मोबाइल नंबर, ये आपको उसका ईमेल आईडी या उसका क्वालिफिकेशन क्या है और वह वैसे उसका क्या है, यहाँ से आपको फिलअप कर देना है। अगर नहीं फिलअप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे आप ये स्क्रॉल डाउन कीजिएगा यहाँ से फिर माँ का आता है, उसी तरह से इसका इंग्लिश या हिंदी में नाम लिखने के लिए कितने उसका क्वालिफिकेशन है, यहाँ से उसका फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ आपको फोटो अपलोड करता हूँ। यहाँ ब्राउजर पर क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउजर पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको, अगर मोबाइल में करना चाहते हैं तो आपको ये रीसाइज करके करना होगा। यहाँ से मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं फोटो को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ब्राउजर पर क्लिक करके हस्ताक्षर को सेलेक्ट करना है। फिर उसी फाइल में मैं हस्ताक्षर को यहाँ रखा हूँ, यहाँ हस्ताक्षर को फिलअप कर लिया हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद प्रोसेस यहाँ आ जाता है सबमिट, यहाँ आपको सबमिट कर लेना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद ये रिडायरेक्ट करके तीसरा पेज पर खुलेंगे। यहाँ आपका नाम ये शो कर रहे हैं। उसके बाद इसको आपको यहाँ पे रख लेना है। तो चलिए मैं इसे स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद यहां से सेव पर क्लिक कर देना है। यहां से मैं पूरी तरह से इसे रजिस्ट्रेशन हो चुका हूं। उसके बाद ये आपको क्लिक कर देना है कि क्लिक हेयर टू स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ एक बार क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो चलिए एप्लीकेशन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से आपको इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। तो चलिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को डाल लिया हूँ। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको पर्सनल डिटेल खुल जाएंगे और क्या क्या फिलअप करना है
यहाँ से आपको मिल जाते हैं 4 ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं मैंने पर्सनल डिटेल को फिलअप कर चुका हूँ। उसके बाद आता है यहाँ क्वालिफिकेशन अपलोड, उसके बाद आता है चूज सब्जेक्ट। यहीं से आपको ऑनर्स की सब्जेक्ट को चुनना है और प्लस कॉलेज यहाँ से आपको चुनने मिल जाता है। और चौथा नंबर में आता है फी पेमेंट। तो चलिए इतना करके मैं आपको अगला स्टेप पर चलते हैं। तो मैं यहाँ आपको अपलोड क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपलोड क्वालिफिकेशन पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप अपलोड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ मैंने 10th का अपलोड करता हूँ। 10th का यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद पासिंग बोर्ड में बीएसवी बोर्ड से किया हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको रोल नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स भर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पासिंग ईयर्स चुन लेना है और यहाँ से आपको कितना मार्क्स आए ये सब मैं पूरे फिलअप करके अगला स्टेप मैंने यहाँ 10th को सेलेक्ट करके बिहार बोर्ड सेलेक्ट करके उसके बाद रोल नंबर यहाँ फिलअप करके कितने मार्क्स एग्जाम दिए थे ये फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने ब्राउज पर क्लिक करके ये मार्कशीट अपना 10th का मार्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 10th का मार्कशीट सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से फाइल इज टू बिग, ये मेरा साइज कुछ बड़ा है इसलिए ये यहाँ अपलोड नहीं होता है। मिनिमम आपको साइज कम से कम 500 KB में होना चाहिए। तो मैं इसे फाइल का साइज को छोटा कर लेता हूं। उसके बाद इसे अपलोड कर देता हूं। अपलोड करने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट बटन पर या फिर तो सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। तो मैं सबमिट पर इसे क्लिक कर लिया हूं। फाइल चुनने के बाद आपको यहां मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो मैं एक बार सबमिट बटन पर क्लिक कर लिया हूं। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट को अपलोड करना है। तो चलिए मैं 12th का मार्कशीट भी अपलोड कर लेता हूं। जैसे आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिए इसमें, उसके बाद आपको 12th का यहाँ क्वालिफिकेशन आता है। और जैसे आप स्क्रॉल डाउनलोड कीजिएगा यहाँ से आपको मिलते हैं प्लीज चूज सब्जेक्ट फॉर इंटरमीडिएट। यहाँ से आपको जो इंटरमीडिएट में अगर आर्ट्स रखे हैं, कॉमर्स रखे हैं, साइंस रखे हैं, जो सब्जेक्ट रखे हैं उसका यहाँ से मार्क्स को फिलअप करना है। प्लस यहाँ परसेंटेज अपने आप को आ जाते हैं। तो ये मैं पूरी तरह से फिलअप कर लिया हूँ। मैं कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं रखा था इसलिए मैंने पूरी तरह से फिलअप कर लिया हूँ। यहाँ से मैंने ब्राउज पर क्लिक करके इसका अपलोड कर देता हूँ क्योंकि जो मैं नेट से निकाला था उसी को इसको अपलोड यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ रहा मेरा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इसको मैं ओपन करके इसमें अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोडेड। यहाँ हमें ऊपर में शो कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर सक्सेसफुल। यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से कुछ ये सेकंड वेट आपको कर लेना है। उसके बाद ये अगला स्टेप पर आपको ले चलेंगे। यहाँ से हमें अगला स्टेप पर आ चुके हैं। अगर आपको भी यहाँ कुछ लगते हैं कि कोई गड़बड़ी हो चुका है तो यहाँ प्लीज़ मेंशन कर दिया है प्लीज़ चूज एडिट और एनी करेक्शन। अगर कुछ इसमें से आपको गलती हो गया है तो यहाँ से आप ये करेक्शन कर सकते हैं। तो मेरा कुछ यहाँ गलत नहीं हुआ है तो मैं ये नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फिर से आपको कुछ सेकेंड तक वेट कर लेना है। अब ये ढूक गुलो ही नहीं रे। तो जैसे मैंने इंटर और मैट्रिक का क्वालिफिकेशन को अपलोड कर दिया उसके बाद आपको यहाँ से मिलते हैं मेन सब्जेक्ट। यहाँ आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है किस कॉलेज में आप दाखिल लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ फाल्गुनी प्रसाद यादव कॉलेज में दाखिल लेना चाहता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद से यहाँ आता है ऑनर्स, आप क्या ऑनर्स रखना चाहते हैं, सब्सिडी, उसके बाद सब्सिडी 2, कंपलसरी, कंपोजिशन, ये आपको पूरी तरह से फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरी तरह से फिलअप कर लेता हूँ। तो आपको जो भी सब्जेक्ट को रखना है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको सब्सिडी 1, 2, 3 और कंपोजिशन 1, 2 कर लेना है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा तो यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कुछ ये हमें छूट गए हैं। प्लीज फिल ऑल अबव चॉइस द कॉलेज एंड देयर सब्जेक्ट, ये हमें पूरी तरह से सब में फिलअप करना है तभी आप अगला स्टेप के लिए बढ़ सकते हैं।
वहाँ से आपको तीनों कॉलेज में, यानी कि आपको 3 कॉलेज को सेलेक्ट करना है और सेम ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे आप तीनों कॉलेज का सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से और चॉइस सेव्ड सक्सेसफुल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको रिडायरेक्ट करके अगला स्टेप के लिए भेज देंगे। यहाँ से आपको मिल जाते हैं सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ सेकंड तक आपको फिर से वेट करना है। उसके बाद ये फिर अगला स्टेप के लिए आपको ले चलेंगे। इसे आप पूरी तरह से फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपको पेमेंट के लिए ले चलेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, ये आपको पे फी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे फी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये रिडायरेक्ट करके पेमेंट का ऑप्शन पर ले चलते हैं। चलिए मैं यहाँ एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप पे फी पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको रिडायरेक्ट करके पेमेंट का ऑप्शन पर ले जाएंगे। तो वहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको रिसीव डाउनलोड, मैं ये आपको सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो मैंने इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लिया हूँ, आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन बटन मिलते हैं, लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा। मैं ये ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि अपने की सेफ्टी के लिए ब्लर होता है। जैसे आप इसे पूरी तरह से आप नेट बैंकिंग कर, यहाँ आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपको इसी तरह कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। जानते हैं आप नेट बैंकिंग के लिए 3 या 4 बार आपको फिलअप करना। उसके बाद मैं यहाँ OTP फिलअप करके इसे पूरी तरह से पे कर दूंगा। यहाँ से मैंने OTP डाल के इसे पूरी तरह से फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करना, जैसे आप OTP फिलअप कीजिएगा आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, ये आपको रिसीविंग निकाल के दे देंगे। तो चलिए मैं कुछ सेकंड तक वेट कर लेता हूँ और रिसीविंग प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फ़ी पेमेंट कर दिया हूँ। जैसे फ़ी पेमेंट कर दिया हूँ यहाँ से आप पूरी तरह से देख सकते हैं मैं इसे फ़ी पेमेंट कर दिया हूँ। आपको ये नंबर मिलता है, आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। ये आप मोबाइल से भी आसानी तरह से कर सकते हैं। कैसे आपको रिसाइज करना है फ़ोटो को, सिग्नेचर को या डॉक्यूमेंट को। रिसाइज करने के बाद अगर आप यहाँ से आपको मिलता है डाउनलोड रिसिप्ट, तो मैं ये डाउनलोड रिसिप्ट पर भी क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। ये आप जैसे मेरा डाउनलोड हो गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको फी रिसिप्ट को रखना है। जिस समय आपको कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वहाँ से आपको ये रिसीविंग देना है। और मैं पेमेंट कैसे किया हूँ नेट बैंकिंग के, यहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।